हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विंग्स एक उड़ान। आपकी एग्जाम इस टाइम ये जो फेज़ है, इनफैक्ट काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी डिमोरलाइज हैं स्टूडेंट, है ना, क्योंकि एग्जाम्स नहीं हो रहे। बट वही है, हम बार बार अपनी वीडियो में कहते हैं कि आप यकीन रखें, ज़रूर एग्जाम दोबारा स्टार्ट होंगे, हेयरिंग भी आने वाली है, कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर रिजल्ट आएगा जिसकी वजह से एग्जाम्स दोबारा कंटिन्यू होंगे। जब दोबारा एग्जाम कंटिन्यू होंगे, ये याद रखिए, आपके जैसे सिमिलरली FAA का और JKPSI का एग्जाम 1 मंथ में ही हुआ था, आपको याद होगा। 1 मंथ में ही वो एग्जाम दोनों के दोनों हो गए थे। आप इस चीज को ध्यान में रखें, अपनी प्रिपरेशन इतनी स्ट्रांग रखें कि कल को आपका कोई भी एग्जाम अगर आ रहा है, सपोज करें JKPSI का हो रहा है या फिर JKPSI का हो रहा है, VLW का हो रहा है, बहुत सारे एग्जाम्स हैं जो लूप में है। अगर कोई भी ऐसा एग्जाम होगा तो आपको उस टाइम क्या होता है कि दोबारा फिर ये भी प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को कि हम अभी क्या करें, दोबारा एग्जाम साथ साथ में कैसे एग्जाम देना शुरू करें। अभी ये बैक टू बैक आप सबने एग्जाम डाल दिए JKSSB ने, फिर ब्लेम। बेटर है कि ये जो आपको अभी अपना टाइम है उस पर अपने आप को मोटिवेट रखें, मोटिवेट रखकर उसकी प्रिपरेशन रखें, ताकि आपका जो बेसिक एक जनरल पोर्शन रहता है आपके JKSSB का, क्योंकि आपको पता है JKSSB में एग्जाम्स जितने भी जो भी एग्जाम कंडक्ट करवाती है उन सब का सिलेबस क्या होता है, ऑलमोस्ट 70 to 80% कॉमन होता है। आपने उस 70 to 80% को स्ट्रॉन्ग करें, और स्ट्रॉन्ग करने के बाद ताकि आपका कोई भी एग्जाम रहे, आपको नोटिफिकेशन आए तो आपको उसका क्या करना पड़े, डायरेक्ट आपको उसे रिवीजन करनी पड़े, ठीक है, ताकि आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपका एग्जाम क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए, उसी तरह इसी उम्मीद में एक पॉजिटिव होप के साथ हम एक दोबारा सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें रीजनिंग की पहले भी मेरी सीरीज थी, अगर आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगी। हम दोबारा स्टार्ट करते हैं, जो हमने ज़्यादा लेंथी नहीं रखनी है, जिसमें आप 5 क्वेश्चन सिर्फ सॉल्व करेंगे, ताकि आप कहीं पर भी हों, चाहे आप घर जा रहे हो, मेटाडोर में हो, कहीं पे भी फ्री बैठे हो, 10 मिनट लेंगे आपके टाइम, आपको 10 मिनट्स लगेंगे और ये आपके 5 क्वेश्चन हो जाएंगे सॉल्व। और इस सॉल्व आपको कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। जिनको नहीं क्लियर, अगर जिनको क्लियर है वो दोबारा भी देख सकते हैं और क्लियर हो जाएगा। और प्लस साथ में 2 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो आप क्या कर सकेंगे उसके होमवर्क के लिए, आप उसके लिए प्रैक्टिस करके उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, ठीक है। आज जो हम टॉपिक जिनके 5 क्वेश्चन करेंगे वो है टॉपिक ब्लड रिलेशन, ठीक है। ब्लड रिलेशन हम तकरीबन सबने सुना हुआ है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जाम में आता है। कोई भी ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं होगा जिसमें ये ब्लड रिलेशन नहीं होगा, सारे एग्जाम्स में ये ब्लड रिलेशन आएगा। इसीलिए आज हम क्या करेंगे, इनके 5 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। अब देखिए, ब्लड रिलेशन में हमने सबसे कुछ रिलेशंस के बारे में पढ़ते हैं। जैसे एक आ गया हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन, ठीक है, पेरेंट्स का रिलेशन, ग्रैंड पेरेंट्स का रिलेशन, हस्बैंड वाइफ, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, और साथ में सिबलिंग्स या फिर चिल्ड्रन, फिर आंट, अंकल और इन लॉज में कुछ रिलेशन। इन सारे रिलेशंस के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले ये याद रखिए, हम जैसे अपने हिंदी में या फिर पंजाबी में, किसी भी लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में जब हम बात करते हैं, हम अपने ताया जी को या फिर ताया जी या फिर चाचा जी या फिर मामा जी, उन सबको अलग अलग, पापा से बड़े हैं तो ताया जी, पापा से छोटे हैं तो चाचा जी, ठीक है। बट अगर यहाँ पे इंग्लिश में क्या रहता है, इंग्लिश में ऐसा कुछ नहीं है। आपके ताया जी हो या चाचा जी हो या मामा जी हो, वो कौन होंगे, आपके अंकल। और आपकी मामी जी हो, मौसी जी हो या फिर बुआ जी हो, वो कौन होंगी, आपकी आंट। सबसे पहले ये बात रखिएगा। दूसरी बात, हम यहाँ पे अपने चाचा जी की बेटी होगी या बेटा हो गया, उनको भी ब्रदर सिस्टर बोलते हैं। हम अपने मामू की बेटी या बेटा, उनको भी ब्रदर सिस्टर, इन सबको ब्रदर सिस्टर हम जनरली बोलते हैं, ठीक है। उनसे पूछना पड़ता है क्या रियल हो सकता है, कुछ को आदत होती है, बट हम जनरली बोलते हैं ब्रदर एंड सिस्टर। बट याद रखिए, यहाँ पे ब्रदर और सिस्टर सिर्फ उसी को बोला जाएगा जो आपके रियल है, जो आपके रियल ब्रदर एंड सिस्टर है। बाकी जो रिलेशन में अगर आपका ब्रदर या सिस्टर आ रहा है तो वो क्या होंगे, आपके कजन्स हो जाएंगे, कजन्स हो जाएंगे, ठीक है। ये याद रखिए आप। दूसरी चीज, पेरेंट्स में तो पापा और मम्मी होंगे, ठीक है, हस्बैंड वाइफ, ठीक है, और साथ में ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ एंड सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। अब देखिए, ब्रदर इन लॉ कौन हो गया, आपके बहन का हस्बैंड, वो कौन हो गया, ब्रदर इन लॉ। और आपके भाई की वाइफ, ठीक है, जिनको हम भाभी बोलते हैं, वो कौन हो गया, सिस्टर इन लॉ हो गया। सेम, चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं, दोनों में ये रिलेशन रहेगा। आपके भाई हो चाहे बहन हो, जो भी, अगर भाई बहन के हस्बैंड हो गए तो ब्रदर इन लॉ, और अगर भाई की वाइफ हो गई तो कौन हो गए, वो सिस्टर इन लॉ हो गया, ठीक है। और तीसरा आप याद रखिए, यहाँ पे चिल्ड्रन तो ठीक है, डॉटर होगी, ठीक है, सन हो गया। ग्रैंड पेरेंट्स कौन हो गए, ग्रैंड पेरेंट में याद रखिएगा ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर, 2 आ गए इसमें। ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर में क्या हो जाएगा, चाहे हम जैसे नाना जी और नानी जी बोलते हैं, दादाजी और दादी जी बोलते हैं, ठीक है। नाना जी और नानी जी और दादाजी और दादी जी, दोनों के दोनों दादा और नाना दोनों ग्रैंडफादर हैं, नानी और दादी दोनों को क्या बोला जाएगा, ग्रैंड मदर। बस डिफरेंस कहां पे आएगा, अगर बात की जाएगी मैटरनल की और अगर बात की जाएगी पैटर्नल की। आप मैटरनल और पैटर्नल में जानते हैं, एम से याद रखिए मम्मी
कि मम्मी की साइड के जो भी रिलेशन होगा उनको क्या बोलेंगे, मैटरनल, और पी से याद रखिए पापा, पापा की साइड से जो भी रिलेशन होगा उसको क्या बोलेंगे, हम पैटर्नल बोलेंगे। ठीक है, ये कुछ चीजें। प्लस साथ में आप इतना याद रखिए, ये भी एक चीज, हम कुछ सिंबल्स डायग्राम पे कभी भी आप ब्लड रिलेशन सॉल्व, काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो जब हम ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं तो तब भी देखते हैं, काफी सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो डायरेक्ट ऐसे देखते हैं और रिश्ते बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, कुछ के रिश्ते मतलब जो रिलेशंस की अंडरस्टैंडिंग होती है वो अच्छी होती है, उनको रिक्वायरमेंट नहीं होती। बट देखिए एक बेसिक है, अगर आप बेसिक इस क्वेश्चन को थ्रू डायग्राम सॉल्व करेंगे तो इसमें चांसेस 99% जो होंगे वो आपकी एक्यूरेसी रहेगी। बट अगर मैं बात करूं, अगर आप मन में ही बना रहे हैं, इसको सोच रहे हो, कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा ये हो जाएगा, अगर आप बहुत अच्छे हैं तब भी चलिए हो सकता है, अगर नहीं अच्छे तो 80% की पॉसिबिलिटी होती है, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं किसी। तो बेटर है इस ब्लड रिलेशन को क्या करें, डायग्राम के साथ आप सबसे पहले क्या करें, इसको सॉल्व करें। सबसे पहले ये बात याद रखिए। और देखिए जनरेशंस में बात आती है। अब दूसरी चीज जिसमें स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है जनरेशंस में, देखिए जनरेशन कौन हो गई, जैसे मैं हो गया, मेरी सिस्टर हो गए, हम लगभग, मेरी सिस्टर, मेरे दोस्त, मेरे कजन्स जो साथ के, ये सारे हम सेम जनरेशन में आते हैं। सेम जनरेशन, देखिए जनरेशन का तो ऐसे स्पेसिफिकली कोई डिफाइन नहीं है, बट हम बात करें अगर कि एक सेंचुरी में कितने होते हैं, 100 साल। एक सेंचुरी में हम देखते हैं यहां पे ग्रैंड सन का भी रिलेशन होता है, ग्रैंड फादर भी होते हैं, पेरेंट्स भी होते हैं, डॉटर और सन भी होते हैं ना, डॉटर और सन भी होते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स मतलब अगर जनरली बात करें, आप अगर अपने दादाजी की एज देखेंगे वो कितनी एज होगी इस टाइम, 80 या 90 की एज के होंगे वो। आपके पेरेंट्स 60 और 70 के बीच में होंगे। ठीक है, आप लगभग 30 और 35 के बीच में होंगे, और कल को हो सकता है अगर आप मैरिड हैं तो आपके बच्चे किस एज में होंगे, बिलो लेस देन 10 ईयर होंगे, है ना। मतलब रफली मैं बात करूं, अगर ये अलग अलग जनरेशन, तो हम रफली अगर एक बात करें, एक जनरेशन को हम 30 ईयर में बाइफर्केट कर देते हैं। ठीक है, डिवाइड में, ये मेरी एजम्पशन है। आप क्वेश्चन को इस तरह, क्योंकि क्या होता है कि स्टूडेंट्स को जब डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम में जनरेशन में स्विच होने में भी क्या होती है, अंडरस्टैंडिंग नहीं आती है, वो वहां पे भी कंफ्यूज होते हैं। वो क्या करते हैं, पेरेंट्स को, उसके बाद में भी हो सकता है अंकल को और खुद को एक जनरेशन में रख देते हैं। ये डिफरेंस याद रखना है। हम जनरली क्या कंसीडर करेंगे कि 30 साल का एक जनरेशन है, आपकी एज, आपके दोस्त की एज, आपके कजन की एज जो है वो क्या है, आपकी जनरेशन की है। आपके दादाजी हो गए, आपके फ्रेंड के दादाजी हो गए, दादी जी हो गए, वो सारे एक एज में है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले सिंबल्स पे याद रखिए एक और चीज, मेल को हम रिप्रेजेंट करेंगे प्लस से, फीमेल को हम रिप्रेजेंट करेंगे माइनस से। प्लस और माइनस, ये हमारे डायग्राम के वक्त ये हमारे सिंबल्स रहेंगे जो हम इनको यूज करेंगे। प्लस हस्बैंड एंड वाइफ, जब भी हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन आएगा, याद रखिए हस्बैंड का रिलेशन और वाइफ के रिलेशन में आपको हस्बैंड हो गया प्लस, वाइफ होगी माइनस, इन दोनों के रिलेशन में आपने ये सिंबल बनाना है। ये देखिए सिंबल्स कोई भी बना सकते हैं, आपकी चॉइस है, बट मैं ये सिंबल ड्रॉ कर रहा हूं कि दोनों के रिलेशन में ये सिंबल बनाना है। और अगर बात करें सिबलिंग्स में, सिबलिंग्स कौन हो गए, आपके रियल ब्रदर एंड सिस्टर, मतलब ये आप आ गए और ये आपकी सिस्टर आ गए। ठीक है, इन दोनों के बीच में ये एरो, इस एरो का रिलेशन बनाना। हम दो ही सिंबल यूज करूंगा मैं पूरे इसमें, एक ये और एक ये, और आपके पूरे क्वेश्चन इसमें क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे इजीली। ठीक है, चलिए, और साथ में याद रखिए हस्बैंड और वाइफ में क्या होता है, जो भी वाइफ का रिलेशन होता है वो आपके हस्बैंड का रिलेशन होता है। मतलब जैसे वाइफ की मदर एंड सिस्टर, आप उनको सासू मां नहीं बोलते, होते हैं रिलेशन बट आप मदर ही बोलते हैं, मम्मी पापा। ठीक है, वाइफ का ब्रदर, आप उनको ब्रदर इन लॉ, ये आगे ब्रदर इन लॉ बोलते हैं। बट अगर चाचा जी, मामा जी, फूफा जी, मौसी जी, सबको आप सेम रिलेशन से बोलते हैं। ठीक है, इन लॉज की जगह आ जाते हैं, मोस्टली हम क्या करते हैं, सेम बोलते हैं। सिमिलरली वाइफ भी सेम बोलते हैं ना, हमारी सिस्टर को वो सिस्टर बोलते हैं, ब्रदर को भैया बोलते हैं, चाचा को चाचा जी बोलेंगे, ये सारा सेम आ गया। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमने जनरली ये क्वेश्चंस देखे हैं जो आते हैं। Deepak said to Nitin, that boy playing football is the younger of the two brothers of the daughter of my father's wife. How is the boy playing football related to Deepak? ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे पहला तरीका, जब भी आपको ये क्वेश्चन आए, आप याद रखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका है, कि हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले देखना है कि बात किन के बीच में हो रही है। दीपक सेड टू नितिन, दीपक ने नितिन को कहा, मतलब बोल कौन रहा है, दीपक। सबसे पहले ये आ गया आपका दीपक। ठीक है, बोल कौन रहा है, दीपक आ गया, दीपक। अब देखिए दीपक क्या बोल रहा है, डैट बॉय, बात ये कर रहा है सेड टू नितिन, और उसके बाद क्या कर रहा है, पॉइंट करके कि डैट बॉय प्लेइंग फुटबॉल, जो लड़का फुटबॉल खेल रहा है, इज द यंगर ऑफ द टू ब्रदर, दो भाई हैं उनमें से छोटे वाला, एल्डर होता है बड़े वाला और यंगर होता है छोटे वाला, टू ब्रदर ऑफ द डॉटर ऑफ माय फादर्स वाइफ। अब देखिए थोड़ी एक जो फ्रेज होता है ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, इसको सॉल्व करने का यही तरीका है कि आप इसको एंड से स्टार्ट करें, एंड से स्टार्ट करें, आपको इजी हो जाएगा। करते हैं हम। दीपक बात कर रहा है, दीपक, माई किसके लिए आया, दीपक के लिए आया, माई फादर्स वाइफ। पहले ये दीपक की फादर, क्योंकि देखिए ये मैंने एरो ऊपर क्यों लेकर गया, क्योंकि ये जनरेशन का डिफरेंस आया। जैसे मैं यहां पे बता देता हूं आपको, अगर आप हैं यहां पे, सपोज करें आप एक्स आप हैं,
आपके बच्चे आपसे छोटे और एक वो अलग जनरेशन है, ठीक है, तो इसलिए हम उसको नीचे मेंशन करेंगे। ये आ गया आपका बेटा, ठीक है, किसी का भी एक्स का बेटा आ गया। ये एक आपसे छोटे हैं, इसको याद रखने का तरीका कि नीचे की तरफ मेंशन करें, इसको ऊपर की तरफ मत करें, जनरेशन ऐसे ही याद रही। पेरेंट्स आपसे बड़े हैं, ये आ गया आपके फादर, ऊपर जनरेशन आपके दादाजी मतलब आपके पापा के पापा आ गए। ऐसे जनरेशंस को एक्सप्लेन करें। सिमिलरली मैंने यहां पे किया, दीपक है, दीपक के माई फादर्स वाइफ, दीपक के फादर उनकी वाइफ, ये आ गया सिंबल। नाम मैंने नहीं लिखा क्योंकि उन्होंने मेंशन नहीं किया, इसलिए मैं सिंबल यूज कर रहा हूं प्लस और माइनस। दीपक के फादर की वाइफ, माई फादर्स वाइफ, ठीक है। डॉटर, फिर इसके आगे स्टेप में डॉटर ऑफ माई फादर्स वाइफ, मेरे फादर की वाइफ की डॉटर, ये डॉटर आ गई। समझ गए नीचे जनरेशन क्यों गया मैं, कि इनके बच्चे, इनकी बेटी, ये आ गई बेटी, ठीक है डॉट। अगर ये इनकी बेटी है तो ये दोनों आपस में क्या हुए, भाई और बहन, ये मैंने बना दिया एरो का निशान, ठीक है, समझ आ गया यहां तक। अब देखिए टू ब्रदर्स ऑफ द डॉटर, अब बात कर रहा है ये जो डॉटर है उनके दो भाई। देखिए दीपक तो एक भाई है, तो इसका मतलब है इसका एक और कोई भाई है। चलिए भाई, सिबलिंग, सिबलिंग का रिलेशन बना रहा हूं, ये सिंबल साइन कर रहा हूं मैं, प्लस आ गया सिबलिंग, ठीक। अब देखो पूरा पढ़ो क्या हो रहा है। दीपक नितिन से बात कर रहा है, दैट बॉय, जो लड़का फुटबॉल खेल रहा है, इज द यंगर ऑफ द टू ब्रदर। अब दो भाई हमने ये बनाए, दोनों भाई में से कोई भी छोटा भाई हो सकता है, दीपक भी छोटा हो सकता है ये भी छोटा हो, जो मर्जी हो सकता है, क्योंकि बताया ना दीपक की एज मेंशन है और ना ये भाई। ये कह रहा है इज द यंगर ऑफ द टू ब्रदर, लेकिन दोनों भाई में से छोटा जो भाई है ऑफ, ये किसका भाई है, डॉटर ऑफ माय फादर्स वाइफ, मेरे पापा की वाइफ की डॉटर का दो भाई में से जो यंग वाला है वो क्या कर रहा है, फुटबॉल खेल रहा है। समझ आया आपको। अब हाउ इज द बॉय प्लेइंग फुटबॉल रिलेटेड टू, जो लड़का, दीपक तो ये खुद है, अब जाहिर सी बात है ये लड़का क्या कर रहा है, फुटबॉल खेल रहा है। जो लड़का फुटबॉल खेल रहा है उसका रिलेशन दीपक के साथ क्या है। जब ये बहन और इस बहन का भाई, तो मतलब ये दोनों आपस में भाई, तो क्या रिलेशन का हो गया, दीपक के साथ उसका ब्रदर का रिलेशन हो गया। आया आपको समझ, उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं, क्योंकि मैं वीडियो शॉर्ट पे रखना चाहता हूं इसलिए मैं नेक्स्ट में स्विच हो रहा हूं, ठीक है। 5 क्वेश्चन है, आप 5 करेंगे सॉल्व, ठीक है। इफ नीना सेज, नीना बात कर रही है तो मैं नीना को रख रहा हूं यहां पे, नीना बात कर रही है, ये नीना, ये जो भी बात करता है अगर मेंशन नहीं है तब तक, अगर किसी का भी रिलेशन मेंशन नहीं किया हुआ तो कोई भी बात कर रहा है वो आप अपने आप को कंसीडर करेंगे। ये नीना, नीना आगे आप लास्ट में वापस आना। माई फादर इन लॉ माहीपाल, देखिए माई फादर इन लॉ बोला हुआ है और फादर इन लॉ का नाम भी मेंशन किया हुआ है, क्या, माहीपाल। अब नीना का जाहिर सी बात है शादी हुई होगी, ठीक है, और नीना के फादर इन लॉ मतलब उनके हस्बैंड के फादर, रिलेशन ऐसे बनाना है, ऐसे मत बनाना नीना और ये फादर इन लॉ और हस्बैंड यहां बना दिया। आप अगर ऐसा रिलेशन बनाएंगे आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए मोस्ट अगर आपको स्टेटमेंट भी नहीं पढ़नी ना दोबारा, तो भी आपको इसमें समझ आ जाएगा कि इसमें ये नीना है, नीना के ये हस्बैंड है और ये इनके फादर है, तो नीना के फादर इन लॉ है। बट इसमें यहां पे ऐसा लगेगा कोई और देखेगा कि नीना के फादर है, ठीक है। इसलिए डायग्राम बिल्कुल प्रॉपरली अपने सीक्वेंस में चलकर बना लिया। फादर इन लॉ, ये आगे माहीपाल, कौन आगे, ये माहीपाल। ओनली सन ऑफ माई फादर इन लॉ, अभी नीना के जो हस्बैंड है ये कौन है, सन, ओनली सन मतलब एक बेटा, किसका, उनके फादर है, तो इसी की बात हो रही है। ओनली सन ऑफ माई फादर इन लॉ माहीपाल, ये माहीपाल उनके फादर इन लॉ और इनका ओनली सन, तो ये सन हमने ड्रॉ किया हुआ है, मतलब इसी सन की बात हो रही है। अब क्या हुआ, अब पीछे आओ, रमन को मत पकड़ना क्योंकि रमन के साथ ये फ्रेज है, रमन ये नाम है फादर का, ठीक है। अनीताज फादर रमन, अब कौन आई, अब आई अनीता और अनीता के हैं फादर कौन है, इनका क्या नाम है, रमन। इज द ओनली सन, देखिए जो रमन है यही ओनली सन है, मतलब ओनली सन हमारी डायग्राम में ये थे, मतलब ये जो ओनली सन है इन्हीं का नाम है रमन, और अगर रमन इनका नाम है तो इनकी बेटी कौन है, अनीता, अनीता इनकी बेटी आ गई। अब पूरी स्टेटमेंट पढ़ो। अनीताज फादर, अनीता के जो फादर हैं रमन, इज द ओनली सन, वो कौन है, एक ही बेटा है किनके, मेरे फादर इन लॉ, मेरे मतलब नीना, क्योंकि बात नीना कर रही, नीना के फादर इन लॉ के अकेले बेटे हैं, वो कौन है, ओनली सन है, अकेले बेटे नहीं ओनली सन। हो सकता है ओनली सन का मतलब ये नहीं हो कि एक ही बेटा, ओनली सन का मतलब हुआ पॉसिबिलिटी है एक बेटा और एक बेटी भी हो सकती है, ठीक है। ओनली सन मतलब बेटा एक है, ठीक है। अब ये आ गया रिलेशन, ठीक है, बन गया। अब देखो देन हाउ इज बिंदु, बिंदु हु इज द सिस्टर ऑफ अनीता। अब देखिए आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा, जिस भी नाउन या जिस भी इंसान के साथ हु लगा होता है वो हु इसके लिए लगा होता है, ठीक है। हु मतलब कौन, बिंदु, और बिंदु कौन है, सिस्टर ऑफ अनीता, ये है अनीता, ये सिंबल बनाया, ये अनीता की सिस्टर, सिस्टर का क्या नाम है, बिंदु। अनीता की सिस्टर जो बिंदु है, सिस्टर ऑफ अनीता, रिलेटेड टू माहीपाल। हाउ इज बिंदु, आप देखिए क्या आई कि ये जो बिंदु है इसका रिलेशन माहीपाल के साथ क्या है, बात ये आई।
अब देखिए क्या है इसका रिलेशन माहीपाल के साथ क्या है, तो माहीपाल के साथ क्या है, माहीपाल का बेटा की बेटी है ये, माहीपाल का बेटा है सन ओनली सन, उनकी बेटी है अनीता और बिंदु उसकी बहन है, मतलब बेटे की बेटी बिंदु होगी, तो ये क्या होगी ग्रैंड डॉटर। ग्रैंड डॉटर है, ग्रैंड डॉटर यहां पे नहीं है, मतलब इसका आंसर क्या होगा नन ऑफ दीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। देखिए ये क्वेश्चन आया, इफ एक्स इज द ब्रदर ऑफ सन ऑफ वाइज सन, इसको पॉज करें वीडियो को, अपने एंड पे क्वेश्चन में को सॉल्व करें। ठीक है, इफ एक्स इज द ब्रदर ऑफ द सन ऑफ वाइज सन, हाउ इज एक्स रिलेटेड टू वाई। देखिए एक्स जो है आपने इसको तोड़कर, एक्स जो है भाई है, किसका भाई है, सन ऑफ वाइज सन, पहले वाई लिखा मैंने, वाई मैं इसको एंड से पढ़ रहा हूं वापस, वाइज सन, वाई का सन आ गया प्लस। अब देखो यहां पे क्या है, इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, पहले आपने ये नीचे की स्टेटमेंट लिखी वाई सन, अब यहां पे देखिए सन ऑफ वाई सन, मतलब सन ये है वाई का जो सन है उसका भी सन, समझ आ रहा है, सन ऑफ वाइज सन। ठीक है, और आगे क्या, एक्स इज द ब्रदर ऑफ द सन, एक्स कौन है, इसका भाई है, इसका भाई है। हाउ इज एक्स रिलेटेड टू वाई, एक्स क्या है वाई का, क्या हो गया वाई का बेटा, ये बेटे का बेटा मतलब ग्रैंड सन, ग्रैंड सन। समझ आया आपको, पहले आपने लास्ट की बनाई वाई सन और फिर वाई सन बना दिया, और सन ऑफ वाई सन मतलब जो वाई का सन है उसका भी बेटा, उसका भाई है एक्स। ठीक है, चलिए होपफुली आपको क्लियर हो रहा होगा, और डेफिनेटली मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको समझ आ रहा है, जो भी आप कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ वुमेन सेज, बात कौन कर रहा है, वुमन कर रही है, क्या कह रही है, लास्ट में आ जाए माई मदर इन लॉ, मतलब डेफिनेटली इनके हस्बैंड और इनकी मदर, माई मदर इन लॉ, वुमेन की, वुमेन बात कर रही है, क्या कह रही है, माई मदर इन लॉ मतलब उनके हस्बैंड की मदर। ठीक है, अब इसको सिस्टर इज माई ये नहीं, अब इसको पूरा इकट्ठा पढ़ो, जिस फोटोग्राफ को वो पॉइंट कर रही है और कह रही है, वो कह रही है दिस मैन्स सन, अब मैं मैन को लिखता हूं मैन्स सन, ये आ गया सन, मैन्स, मैन का अपॉस्ट्रोफी का मतलब क्या होता है का की, मैन सन्स और फिर सन्स सिस्टर, ये जो सन है इसकी सिस्टर, यही है, यहां तक की स्टेटमेंट की डायग्राम ये है, क्या है, दिस मैन्स, जिसको वो पॉइंट कर रही है वो कह रही है दिस मैन्स सन्स, सन की जो सिस्टर है ये इज माई मदर इन लॉ, मतलब यही जो सिस्टर है वही मेरी मदर इन लॉ है, मतलब ये और ये कॉमन आ गया, तो फिर ये अगर कॉमन आ गया तो फिर इसका जो भाई है ये आप यहां पे डायग्राम बनाएं, ये भाई, और इसकी जो मदर, इसका जो ये आगे फादर, मैन आ गया, ये समझ आया आपको। अब हाउ इज द वुमेन्स हस्बैंड, वुमेन का हस्बैंड ये है रिलेटेड टू द मैन, ये जो मैन है उसके साथ क्या रिलेशन है। अब देखिए मैन आ गया, इसका बेटा आ गया, उसकी बेटी आ गई, बेटी का बेटा, बेटी का बेटा क्या आ गया ग्रैंड सन, ये आ गया बेटा, और ये इसका भाई है तो ये आ गई बेटी, बेटी का बेटा कौन हो गया ग्रैंड सन, ये आ गया ग्रैंड सन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन करेंगे हम ये। ठीक है, चलिए, या फिर ये मैं क्वेश्चन आपके लिए रखता हूं, वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी। ठीक है, मैं चाहता था शॉर्ट रहे, आप इसको क्लिक कीजिए और इसको जरूर आंसर मेंशन कीजिए, जो भी इसको आंसर मेंशन अगर नहीं होगा मैं नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 करके आप क्या करेंगे, उसका आंसर लिखेंगे, आप क्वेश्चन नंबर 5 कमेंट में लिखेंगे, उसका आगे आंसर देंगे जो भी आया, उसके बाद आप क्या करेंगे, लास्ट के ये जो 2 क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 1 करके पहले क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर लिखेंगे आप, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, ऐसे आंसर, क्वेश्चन नंबर 5 का पहले आंसर लिखना है, क्वेश्चन नंबर 1 का, फिर क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, दोबारा इसके ऊपर एक और वीडियो स्टार्ट करेंगे, लाएंगे। ठीक है, होपफुली जो आपको कुछ कंसेप्ट इसमें आपको समझ आए हों, क्लियर हुए हों। ठीक है, अगर इन केस अगर आपको कोई भी चीज में आ रही है कि इसमें पर्टिकुलरली कोई इस टाइप के क्वेश्चन आपको, मैं कोशिश करूंगा 5-5 क्वेश्चन करके, क्योंकि देखिए ज्यादा हैवी, अभी आप वैसे भी डिमोरलाइज है, मैं चाह रहा हूं कि जितने शॉर्ट हो सके और आपको टाइम भी कम कमजोर, आपका कंसेप्ट भी ज्यादा क्लियर हो जाए। ठीक है, शॉर्ट वीडियोज में आपका जितना कवर हो सके आहिस्ता आहिस्ता कवर करेंगे। इसके साथ ये मोस्टली क्वेश्चन ब्लड रिलेशन जो है हर एग्जाम में आने वाली चीज है, तो डेफिनेटली आपके लिए आएगी। और साथ में मैं आपको बता दूं, हमने क्या किया है, जेके एसएसबी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर
ठीक है। इसके हमने क्वेश्चन यहां पे लिखे हुए हैं 10 पेपर्स विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। जैसे देखिए यहां पे लिखा पंचायत अकाउंट असिस्टेंट, FAA, JKPSI, जूनियर असिस्टेंट, JEE सिविल हो गया, JSA हो गया, और भी बहुत सारे। इनफैक्ट हम मैक्सिमम करेंगे क्वेश्चन पेपर जो भी आपको JK SSB ने लिए हुए हैं, क्योंकि देखिए अगर आपको किसी भी, आपने सुना होगा कभी भी किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके प्रीवियस ईयर जरूर सॉल्व करें। उससे कुछ नहीं, ज्यादातर कम से कम ये हो जाएगा कि आपको एक पैटर्न समझ आ जाएगा कि वो जो ग्राफ आ रहा है कि किससे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, किसको वो ज्यादा टच कर रहे हैं, कैसे क्वेश्चन आ, उससे क्या हो जाएगा, आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, आपको फॉर्मेट भी पता चलेगा और डेफिनेटली आपको पैटर्न भी समझ आएगा। ठीक है, इसलिए हमने ये क्या किया हुआ है, ये एक हमने पेपर स्टार्ट किए हुए हैं, शेड्यूल है, 2 पेपर अपलोड हो चुके हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट वो ओपन है। आप हमारी एप्लीकेशन में जाएं, स्टोर सेक्शन में जाएं, वहां जाकर देखें और उसको अटेम्प्ट करें। ठीक है, बाकी कोई भी चीज अगर आपको क्वेरी रहेगी आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में बताइए, हम कोशिश करेंगे कि उसको सॉल्व करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।